जब हम लोग बीज रोपते हैं तो बीज जब मिट्टी के अंदर जाता है, पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, तो वो बीज क्या होता है, बढ़ता है और पौधा बनता है। और पौधा का जो जड़ होता है वो जड़ से पौधा अपना भोजन लेता है। अगर मान लीजिए पोषण तत्व उस पौधे को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो पौधा आपका बढ़िया होगा, फसल आपका बढ़िया होगा। अगर बच्चा को सही पोषण तत्व या सही भोजन उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, कुपोषित हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हम लोग कभी, क्योंकि उसी मिट्टी में हम लोग खूब फसल उगा रहे हैं, क्या हम लोग कभी मिट्टी का जांच कराएं? क्या हम लोग को पता है कि हमारे मिट्टी में जो पोषण तत्व मेरे पौधे को चाहिए वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है? तो इसको जानने के लिए हम लोग को क्या कराना पड़ेगा? मिट्टी का जांच कराना पड़ेगा। तब हमें पता चलेगा कि उस मिट्टी के अंदर कितना पोषण तत्व है। और पौधा के अंदर अगर पोषण तत्व की कमी होती है तो उसको 1000 प्रकार का रोग भी पकड़ेगा। तो इसीलिए मिट्टी की जांच की आवश्यकता है। तो अगर कृषि सखी कल को आपके घर पे आए और कहें दीदी मिट्टी का नमूना लेना है, तो बड़ा प्रेम से उठ करके फावड़ा वाला लेके जाइएगा और उनका सहयोग करिएगा। तो मिट्टी का नमूना आपके यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा। मिट्टी का नमूना इकट्ठा होने के बाद कुछ ऐसा रिपोर्ट बनेगा। ये अगर देख पा रही होंगी तो लिखा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। मृदा मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है, वो पूरा इस रिपोर्ट में लिखा रहेगा। और इसी में हम बताएंगे कि आपको इसी में आपका दवाई भी, मतलब इसी में कितना आपको खाद डालना है वो भी लिखा रहेगा। 4 प्रकार का आप लोगों को खाद बनाने सिखाने जा रहे हैं। बड़ा सा गड्ढा खोद करके अंदर उसकी मिट्टी बाहर निकाल करके और अंदर पूरा ईटा का पूरा ऐसे बिछा देते हैं और उसको बाकायदे मतलब मसाला से पूरा बना करके टंकी बना देते हैं। और वो टंकी पूरी ढकी हुई टंकी रहती है। कुकर होता है ना, बस कुकर आप समझिए। ऊपर जैसे कुकर का सीटी रहता है ना, जहां से गैस निकलता है, बस वैसे ही ऊपर एक टोटी यहाँ पे देख रही होंगी लगा रहेगा। अब क्या होता है, ये जो टंकी होती है, ये टंकी आपकी ऐसी होती है जिसमें आपका गोबर जाकर के सड़ता है और सड़ने के बाद यहीं पे गैस बनता है। स्लरी निकल रही है गोबर गैस से, मतलब जो सड़ा हुआ निकल रहा है। तो एक तो आपने बल्टी बल्टी उठा करके फेंक दिया। दूसरा ये कि एक नाली बना लीजिए। एक नाली जहां से वो निकल रहा है पानी वाला, वहां से ऊपर एक ऐसा ये लोग टंकी बनाते हैं कि ऊपर छोड़ देते हैं थोड़ा सा, तो वहां से वो जब भर जाता है तो अपने आप निकलने लगता है। ठीक है, बल्टी बल्टी वाला काम अपना करते रहिए अपने खेत के लिए। बाकी जब वो भर जाएगा तो उसी से वो निकल करके नाली बना लीजिए। नाली बना के साइड में कहीं पर गड्ढा कोड़ लीजिए। 1-1.5 फीट गड्ढा अपना स्लरी इकट्ठा होने दीजिए। जब थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा, नीचे का परत पूरा स्लरी इकट्ठा हो जाएगा, तो हम आपको 2 किलो केचुआ देंगे। 2 किलो केचुआ हम आपको देंगे, आप उसी में छोड़ दीजिएगा। और फिर आपका जैसे जैसे उस पर स्लरी, वो आपका स्लरी अपना बहने दीजिए। वो केचुआ ऑटोमेटिकली वो अपने आप क्या बोलते हैं उसमें खाएगा उसको, और इतना प्रेम से खाएगा क्योंकि उसमें वो सड़ा हुआ है, तो उसको खाने में बड़ी आसानी रहेगी। तो वो आपका केचुआ खाद बन के तैयार हो जाएगा। तो पहला खाद जो आपको सीधे बल्टी बल्टी फेंकना है वो आपके काम के लिए है। दूसरा खाद जो केचुआ खाद है वो बाजार में बेचने के लिए है। तो हम आपको 2 प्रकार का खाद बनाना सिखा दिए। स्लरी वाला जो गोबर गैस का सड़ा हुआ पानी वाला खाद था, ठीक है, जिसको आप लोग को उठा करके अपने खेत में फेंकना है बल्टी बल्टी, और 1 एकड़ में कम से कम 100 किलो। दूसरा हम आपको केचुआ खाद बनाना सिखा दिए। केचुआ खाद में हम क्या कहें, कुछ नहीं, जो वो पानी वाला खाद है उसका नाली बना कर कहीं गड्ढा कर दीजिएगा, उसी में हम 2 किलो केचुआ देंगे, उसको छोड़ दीजिए, वो खा पी करके केचुआ खाद बना देगा। तीसरा जो खाद है उस खाद का नाम है घन जीवामृत खाद। बस इसका प्रयोग करने का जो समय है वो आखिरी जुताई से पहले है। तो घन जीवामृत खाद बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? 100 किलो गोबर चाहिए, 10 लीटर गोमूत्र चाहिए, उसके बाद 1.5 किलो बेसन चाहिए, 1.5 किलो गुड़ चाहिए और 1 मुट्ठी मिट्टी चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या फिर किसी जगह की मिट्टी जहां पे कभी केमिकल ना पड़ा हो। आपको क्या करना है, जो आपका 100 किलो गोबर है, 100 किलो गोबर को पूरा फैला देना है जमीन पे। ध्यान रखिएगा इतना ऊंचाई रहना चाहिए, देखिए। और फैलाने के बाद जो आपके पास 1.5 किलो गुड़ है उसको भुर्रा बना करके उसके ऊपर छिड़क दीजिएगा। 1.5 किलो बेसन है उसको छिड़क दीजिएगा। 1 मुट्ठी मिट्टी जो लेके आई उसको भी भुर्रा बना करके छिड़क दीजिएगा। और जो आपका लास्ट में अंतिम में 10 लीटर गोमूत्र बचा, हल्का से उसको छिड़क के भी रखे रहिएगा। और जैसे मसाला बनाते हैं, जैसे हम लोग सीमेंट और बालू का मसाला बनता है ना, ठीक है, पानी डाल करके खासते हैं, ठीक उसी प्रकार से गौमूत्र को आप लोग पानी के रूप में प्रयोग करना है। पानी के रूप में उसमें डाल करके उसको खाचना है ताकि सारा सामग्री आपस में मिल जाए। जब वो मिल जाएगा उसी बीच बीच में अपना गौमूत्र डालते रहिएगा पानी के रूप में, तो वो गीला होता रहेगा और खांचते रहिएगा। जब बढ़िया से खांच देंगे और आपका गौमूत्र पूरा खत्म हो जाएगा, तब वो एक बढ़िया सा आपका
मिक्स हो जाएगा तब उसका गोला गोला में उपला बना ले, गोला में बनाइएगा ये, तो गोला गला में उसका उपला बना करके छाह में या फिर डायरेक्ट धूप नहीं लगाना, तो हवा से और गर्मी से वो सूख जाएगा, 2-3 दिन में सूख जाएगा। जब वो सूख जाएगा एक लोढ़ा लीजिएगा, कूच करके उसका भुर्रा बना लीजिएगा, ठीक है, और फिर उसको एक बोरी में भर लीजिएगा। आखिरी जुताई से पहले उसको खेत में फेंक दीजिएगा। तो जब पूरे खेत में फैल जाएगा तो अब यहाँ से आपके खेत की मिट्टी पूरी तरीके से तैयार हो गई, सारा प्रकार का पोषण तत्व तो आप लोग दे दिए। तो जो रस चूसक कीड़े होते हैं कि उस पौधे का रस चूस दे तो भी पौधा खराब हो जाएगा। और सूंडी भी लगती है, सूंडी का पत्ते खा जाता है चल चल के, कैटरपिलर बोलते हैं उसको, जो ऐसे करके चलते हैं, तब तो रेंगते रहते हैं ना, तब तो मेरे पीछे जाके चिपके रहते हैं। तो फल आपका जो फसल आता है ना उसका बीज निकलता है कमजोर हो जाता है, कहते हैं इसमें दाना नहीं डाला, मतलब दाना नहीं पड़ा, वो कमजोर हो गया, उसी कारण होता है। जब कोई कीड़ा है, जब फसल निकल रहा हो फूल पत्ते को खा गए, फसल होने के बाद बहुत सारे कीड़े खा जाते हैं, इसकी भी रोकथाम के लिए हमें कुछ ना कुछ दवाई बनानी यूज करना पड़ेगा। क्या क्या चाहिए? 200 लीटर पानी, 10 लीटर गौमूत्र, 5 किलो गोबर और 10 किलो नीम का पत्ता, इन सबको उस पानी में डालकर उसको घड़ी की दिशा में घुमाना है, सुबह शाम 2 दिन आपको घुमाना है। इसको आप जो है 6 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो जब ये हम निमास बनाकर उस खेत में छिड़क देंगे, पौधों पर छिड़क देंगे, तो इसकी बदबू से वो छोड़ चले जाते हैं। निमास सब बोलिए, क्या बनाने जा रहे हैं? निमास। ये कुछ दिख रहा है कि खेत में एक डिवाइस लगी हुई है छोटी सी, पुरुष कीड़े हैं वो आगे अट्रैक्ट होते हैं, और इसके नीचे ये थोड़ा सा आपको वैसा है टब जैसा, आप चाहो तो इसमें पानी डाल दो, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नीम ऑयल हो या फिर जो हम निमास बना रहे हैं उसका 2-4 बूंद डाल दीजिए। अब बेसिकली कीड़ा क्या होगा, जब आएगा तो इसमें इसका स्ट्रक्चर ऐसा बना है ना, तो इसमें कीड़ा जो है ना भूल भुलैया में फंस जाता है और लड़के गिर जाता है इसमें पानी में, और पानी में जब गिर गया अब पंख उसका विंग है तो कैसे निकलेगा। तो जो आपका कीड़ा जो आप दवाई स्प्रे करके मारने वाली थी वो इसी में फंस के मर गया। मान लीजिए आप खेती कर रही हैं, जैसे जीवामृत की बात होगी, आपने जीवामृत या बीजामृत या फिर जो आज निमास्त्र हम बनाएंगे, कल के डेट में अगर आपको निमास्त्र बनाने की विधि भूल गया तो बताइए उस केस में इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम लोगों ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक एग्री चिकित्सा ऐप बनाया है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आपके पास होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ आपके पास मोबाइल ऐप डाउनलोड करो और उसमें सारी चीजें समझ लो। तो एक उसमें जो स्पेसिफिक चीज है, हमने जैसे गांव में ऐसे होता है ना कि कहते 4-5 लोग बैठ गए, तो हमने एक अपने ऐप में एक पंचम चा करके चैट बॉट है। तो ये पंचम चा क्या करते हैं कि जो भी आपकी समस्या है, ये आप समझ लीजिए कि 4-5 पंच कहीं एक साथ बैठे हुए और आप लोग समस्या आप बता रही हो और उसके समाधान दे रहे। जैसे आपने बीजामृत का ही हो गया, अब बीजामृत से जैसे आपने कहीं स्प्रे किया या फिर कोई आपने दवाई स्प्रे किया, ठीक है, और खेत में आपके रोग लगाए और वो चीज उससे ठीक नहीं हुई, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पे फोटो खींच के भेजना है और ये जो पंचम चाचा है 4-5 लोग बैठे हुए, ये आपको समाधान बताएंगे। तो जैसे गवर्नमेंट ये चंद्रयान या फिर इस टाइप का जो भी उपग्रह छोड़ती है उसका फायदा हमें क्या है? उसका फायदा हमें ये है कि आप अभी यहाँ पे जैसे हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग ये देख सकते हैं कि ये गौशाला यहाँ पे है और गौशाला के आसपास चारों तरफ किस तरीके की खेती हो रही है। इवन आपको ये भी बताएगा कि जंगल में महुआ लगा है, महुआ कितना टूट गया, ये आपके खेत में आप कौन सा फसल लगाई है और कितना फसल होगा, इस तरीके की सटीक जानकारी देता है। सर्दी के दिनों में लोगों को पानी भरने की बहुत ज्यादा समस्या होती है खेतों में, तो लोगों को क्या होता है कि लाइट आया है तो उठ के जाना पड़ता है कि वहां पे जाके मोटर चालू करे, फिर उसके बाद भर गया तो बंद, की समस्या बहुत ज्यादा अपने आप ही कंट्रोल करेगा कि कब मोटर चालू करना है कब बंद करना है। अब हम अगर आपको ये कहें कि हम आपके फोन में ही लाके वो सिस्टम दे दें कि आप फोन से मोटर चालू कर लो और फोन से मोटर बंद कर लो। ड्रोन जो है, ड्रोन आप ऐसे सोचिए जैसे ये फोन हो गया, तो उस फोन में आप ऐसे पूरा खेत जो है ऐसे पूरा मैप कर देंगे और पूरा एकदम क्या कहते हैं उसको एक बराबर हर जगह स्प्रे करेगा। अभी आप इसमें जैसे क्या है कि पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर या फिर पानी वगैरह जो आप यूज कर रही हैं, अभी जैसे हम लोग जीवामृत बीजामृत यूज कर रहे हैं, तो बीजामृत का एक कॉम्पोजिशन में हम ड्रोन स्प्रेइंग में लेकर आएंगे। तो ये उड़ के छिड़केगा, ये नीचे टंकी दिख रही है, अभी जो ड्रोन है ये 12 लीटर लेके उड़ेगा और खेत में स्प्रे करेगा। अच्छा, तो अच्छे से फायदा क्या है खेत में ऐसे लेके उड़ेगा तो फिर स्प्रे करेगा? सर इसका फायदा ये है, जैसे हम एक जगह खड़ा होके
होगी, हाँ। बचाव कर सकते हैं, बिल्कुल। समय की भी बचत बिल्कुल। होगी और नुकसानदायक भी। ऐसे ही गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने ड्रोन सखी जो है बनारस में जो दीदी हैं उनको ट्रेनिंग दिया और मोदी जी उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट हुए थे, मतलब डायरेक्ट मिले थे